बच्चों कैसे हो आप लोग। चलिए बच्चों, आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हमको फिजिक्स में यूज होगा। तो बच्चों अभी तक के क्लास में हम लोग एंगल के बारे में समझ लिए लेक्चर 1 में। जो बच्चा भी एंगल नहीं समझ पा रहा है, एंगल के बारे में क्वेश्चन नहीं देख पा रहा है, या एंगल का क्वेश्चन किस तरह से होता है उनको पता ही नहीं है, तो हमारा लेक्चर नंबर 1 देखेंगे जिसमें सारा कुछ बताया गया है फिजिक्स में एंगल का किस तरह से यूज होता है। लेक्चर नंबर 2 हमने लॉगरिथम बताया है, लॉग के बारे में बताया है, आप लोगों को लॉग का वैल्यू निकालना सिखाया है। और आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। आज हम इस लेक्चर में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखो बच्चों, टॉपिक डालो आप लोग, टॉपिक डालिए आप लोग, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों देखो, हालांकि आप लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़े होंगे। इस ट्रिग्नोमेट्री जो है आखिरकार होता क्या है, इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, इस ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ने का मकसद क्या होता है। तो बच्चों देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री ना राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होता है। किस पे बेस होता है बच्चा? बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होता है। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोला जाता है जिसका एक भुजा 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री वाले ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें कि ये हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाता है बेस, और ये हमारा हो जाता है हाइपोटेनियस। मतलब थीटा के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाला क्या होता है? कर्ण, जिसको बोलते हैं हिंदी में हाइपोटेनियस। अब इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने का मेन मकसद हमारा है पाइथागोरस को समझना, टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को समझना। अब ये होता क्या है, देखो बच्चों, जब आप क्लास 10th में थे तो आपको एक थ्योरम बताया है, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम कहता यह है कि जो हाइपोटेनियस होता है ना हमारा, जो हमारा कर्ण होता है, इसका स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग होता है। अब इससे हम लोग कुछ और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर मान लो हमको पी स्क्वायर निकालना है तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमको बी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला हम इससे निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस का इस प्रूफ के बारे में आप लोग क्लास 10th में जरूर पढ़े होंगे मैथमेटिक्स के अंदर। तो हम लोग इस थ्योरम को अगर जान लेते हैं तो हम लोग ट्रायंगल के एंगल को निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब देखो, इस चीज बहुत बेसिक चीज है, ये बहुत ही बेसिक चीज है। अब मान लो अगर बोलेगा तुमको एच निकालने, एच, तो क्या करोगे? स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में बदल जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर जब उधर जाता है अपने तरफ रहे तो स्क्वायर है, जब बगल वाले की तरफ चला जाए तो रूट में बदल जाता है, मतलब पावर आधा हो जाता है, पावर आधा हो जाता है। तो ये चीज याद रखोगे, ये चीज तुम लोग अपने जहन में रखोगे, अपने दिमाग में रखोगे कि ये चीज हुआ कैसे। अब देखो, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, टी रेशियो। अब आगे की तरफ जब हम टॉपिक को प्रोसीड करते हैं तो यहां पे होता है टी रेशियो। टी रेशियो क्या होता है? तो जब आप क्लास 11th में गए होंगे, जब आप क्लास 10th में थे, जब वहां पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया था, वहां पे आपको टी रेशियो के बारे में जानकारी दिया गया होगा कि ये टी रेशियो क्या होता है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। चलिए हम लोग नोट करते हैं। सबसे पहला बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, वो होता है साइन थीटा। टोटल 6 होता है, टोटल 6। दूसरा होता है बच्चों, वो होता है कॉस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। चौथा होता है सेक थीटा, और पांचवा होता है कॉसेक थीटा, और लास्ट और छठा कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं मैथ के अंदर। अब हम लोग इसके रिलेशन के बारे में देखेंगे, एक एक करके इसके संबंध को बताएंगे कि ये किसके साथ रिलेशन शो करता है। देखो, साइन थीटा को बच्चों हम लोग
साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा भी। एक बार थोड़ा देख लेते ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल दिख रहा। साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा और कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा। ये संबंध बताता है, ये आपस में रिलेशन को शो करता है, ये आपस में रिलेशन को। और इसी प्रकार टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा। ये आपस में रिलेशन को शो करना है कि साइन थीटा इनवर्स होता है कॉस थीटा कॉसेक थीटा के, कॉस थीटा इनवर्स होता है सेक थीटा के, और टेन थीटा इनवर्स होता है हमारा कॉट थीटा के। ये बेसिक चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अगर साइन थीटा निकाल लेते हैं तो उसका उल्टा कर दीजिएगा कॉसेक थीटा, अगर आप कॉस थीटा निकाल लेते हैं तो उसका उल्टा कर दीजिएगा, हो जाएगा सेक थीटा, और अगर टेन थीटा आप निकाल लेते हैं उसका उल्टा कर दीजिएगा, हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं तो हमको इसको निकालने के लिए हम कुछ फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस साइन थीटा को निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, ये होता है पी बाय एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। जैसे कि अगर लिख दिए कॉस थीटा, ये होता है बी बाय एच, बहुत बेसिक फॉर्मूला क्लास 10th के अंदर है। उसके बाद अगर मान लिया यहाँ पे लिख दिया हम लोग टेन थीटा, ये होता है पी बाय बी। अब अगर बोले आपको कॉट थीटा तो बी बाय पी, अगर बोले सेक थीटा एच बाई बी, अगर बोले कॉसेक थीटा एच बाई पी, जस्ट उल्टा जस्ट उल्टा। तो ये चीज आपके जहन में होना चाहिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा को पी बाय एच से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये पी बाय एच क्या होता है सर? पी बाय एच होता है ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनियस है, इसी को बोलते हैं पी बाय एच। चलिए इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब देखो बच्चों, अब यहां तक तो हमको पता हो गया। अब आपसे अगर कोई पूछ दिया बताओ आप लोग साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है और टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। चलिए इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको अगर बोल दिया जाए नोट में लिखो, पहला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का बच्चों सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो होता है 1, एक होता है 1 होता है। और दूसरा अगर पूछ दे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इज इंफिनिटी, और टेन थीटा का सबसे मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, क्योंकि टेन 90 डिग्री इंफिनिटी होता है और साइन 90 डिग्री कितना होता है बच्चों? 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री 1 होता है। मतलब 1 से लेकर के 0, 0 से लेकर के 1, यही मैक्सिमम एंगल होता है, यही मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन और कॉस का। लेकिन टेन थीटा का 0 से लेकर के इंफिनिटी तक जाता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है। इसका मतलब टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो इंफिनिटी होगा। क्या होगा बच्चों? इंफिनिटी होगा। याद रखोगे सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इंफिनिटी। क्या बच्चों? चलिए कुछ क्वेश्चन हम एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इधर मान लो हम लोग एग्जांपल में चलते हैं। एग्जांपल में अगर मान लो आपको साइन थीटा बराबर दे दिया 3/4, तो पूछ दिया फाइंड फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये पूछ दिया आपसे। बहुत बेसिक चीज है, जब आप क्लास 10th में थे ऐसा सवाल बनाने को मिलता था। तो गौर करना, साइन थीटा बराबर क्या है? 3/4, मतलब साइन थीटा होता क्या है? होता है पी बाय एच, और पी है 3, एच है 4। तो हमको पहले बी निकाल लेते। क्या निकाल लेते? बी। तो पढ़े हम लोग बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बी निकालना है तो रूट में डाल दो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच कितना है? 4, तो लिख दो रूट में 4 का स्क्वायर माइनस पी कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, कितना हो जाएगा? रूट अंडर पे हो जाएगा 7, रूट अंडर 7 आ जाएगा। अब गौर करो कि ये बी का वैल्यू आ गया रूट अंडर 7, बी का वैल्यू कितना आ गया? रूट अंडर 7। तो हमको क्या निकालना है? कॉस थीटा। क्या निकालना है? कॉस थीटा। तो बात करो यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है? बी बाय एच। बी कितना है? रूट अंडर 7, और एच का वैल्यू कितना था बच्चों? एच का वैल्यू कितना आया था? एच का वैल्यू 4 था, एच का वैल्यू 4 था। और इसके बाद निकालना है टेन थीटा, ये होता है पी बाय बी। पी का वैल्यू कितना है बच्चों? पी का वैल्यू कितना है? पी का वैल्यू है 3 बाय रूट अंडर 7। ये चीज एक हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो याद रखोगे, बेसिक चीज है। साइन कॉस टेन कैसे निकलेगा? बहुत आसान चीज है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए।
चलिए अब हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं और हम लोग पढ़ेंगे एंगल टेबल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एंगल टेबल। इसको यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एंगल टेबल। एंगल टेबल, अब ये क्या होता है सर? अब ये चीज हम ड्रॉ करने वाले हैं। अब देखो बच्चों, एंगल टेबल में हमको कुछ वैल्यू याद रखना पड़ता है, कुछ वैल्यू याद रखना पड़ेगा। जैसे कि साइन 0 डिग्री होता है 0, कॉस 0 होता है 1 और टेन 0 0 होता है। अब साइन 30 डिग्री हो जाता है यहाँ पे तुमको 1/2। उसी प्रकार से cos 30 डिग्री हो जाता है √3/2 और टेन 30 डिग्री हो जाता है 1/√3। साइन 45 डिग्री हो जाता है 1/√2, ये भी हो जाता है वही, और ये हो जाता है 1। उसके बाद साइन 60 डिग्री होता है √3/2, ये हो जाता है 1/2 और ये हो जाता है आगे चल के 1, ये हो जाता है 0, ये हो जाता है √3, ये हो जाता है इंफिनिटी। ये कुछ वैल्यू याद रखोगे बच्चों। एंगल टेबल इसी को बोला जाता है कि साइन का 0 से 90 तक डिग्री याद रखोगे, एंगल याद रखोगे, कॉस का 0 से 90 और टेन का 0 से 90 तक। ये वैल्यू आप लोगों को जहन में याद रखना है, ब्रेन में याद रखना है, दिमाग में फिट रखना है आप लोगों को। ठीक है ना बच्चों? चलिए इस चीजों को आप लोग जल्दी से छापिए, जल्दी से, फटाक से 2 मिनट में। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स को लेके। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बीबीआई टॉपिक, जिसका नाम है, क्योंकि अभी तक जो टॉपिक है वो बहुत बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, जिसमें सवाल आप लोग खुद कर लोगे। बहुत प्यारा टॉपिक है। चलिए अब लिखिए अगला टॉपिक, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ये क्या होता है? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कहता है कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेट होता है टेन थीटा के और ये अप्रोक्सीमेट होता है थीटा के। ये चीज कहता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अब कैसे कहता है देखो, गौर करो। एक बात बताओ तुम लोग, जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, ये एच था, ये हमारा पी था, ये हमारा बी था, तो साइन थीटा क्या होता है इसमें? ये होता है सर p/h। टेन थीटा क्या होता है सर? ये होता है b/h, सॉरी ये होता है सर p/b। अब ये बराबर कैसे हुआ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन? ये बराबर कैसे? सोचने की बात यहां पे, ये बराबर कैसे हुआ? समझ रहे हो बात को? ये बराबर कैसे? तो एक बात तुम लोग बताओ, अगर ये एंगल अभी अभी ये एंगल बड़ा है, जिस वजह से अभी बराबर नहीं हो सकता है, यहां पे ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा अभी अभी के केस में, अभी के केस में। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम एंगल को छोटा कर दे, बहुत छोटा, क्या कर दे? देखो एंगल को हम लोग छोटा कर दे, गौर करना। और छोटा कर देंगे, इसे भी छोटा, ये h हमारा, ये p है, ये b है, और छोटा कर देंगे। जी सर कर सकते हैं। तो एक बात तुम लोग बताओ जहन से, कि अगर एंगल को छोटा कर दिया जाए तो h जो है वो b के बराबर होगा। चल करके h जो है b के बराबर होगा कभी ना कभी, अगर एंगल बहुत छोटा है। if theta is very small, then h जो है b के अप्रोक्सीमेट होगा, h जो है b के अप्रोक्सीमेट होगा। अच्छा सर, ठीक है सर। तो क्या हम लोग साइन थीटा को लिख सकते हैं p/b और टेन थीटा भी होता है p/b। इस h को हम लोग कन्वर्ट कर दिए इस b में, इस h को हम लोग कन्वर्ट कर दिए b। क्यों? एंगल अगर बहुत छोटा होता, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, एंगल अगर बहुत छोटा होता h जो है वो b के बराबर, लगभग बराबर होगा, ये इस पे सो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। तो h को कन्वर्ट कर दी b। तो क्या यहाँ पे साइन थीटा टेन थीटा बन गया ना? जी सर। अब ये थीटा कैसे हो गया?
तो एक बात चलो यहाँ पे बताओ तुम, एक बात हमको बताओ, जब हम लोग इस सर्कल के बारे में पढ़ते थे तो ये हमारा होता था, ये एंगल होता था, ये एंगल थीटा होता था, तो ये हमारा रेडियस होता था, तो हम लोग थीटा बराबर L बाई आर लिखते थे ना। L का मतलब होता है आर, ये L है, ये L है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा L है। तो L बाय आर का मतलब होता था रेडियस। ये परे हो गया, थीटा बराबर L बाय आर, थीटा बराबर L बाय आर, थीटा बराबर L बाय आर। यस सर, ये जरूर हम पढ़े। तो एक बार बताओ, इधर आओ, यहां पे थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये बताओ तुम लोग। यहां पे थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना L बाय आर, इसको हम लोग L मान लेते हैं। अगर बहुत छोटा किया जाए, मान लो इधर आओ, मान लो अभी तो ये सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे टेढ़ा दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, लेकिन अगर बहुत छोटा कर दे तो स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं बनेगा, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये कहीं ना कहीं 90 डिग्री पे बनेगा स्ट्रेट लाइन, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहां पे भी वही होगा, थीटा बराबर L बाई आर, यहां भी वही होगा जो चीज यहां पे था, केस थोड़े बदल जाता है। अगर तो इसी प्रकार यहां पे हम कर सकते हैं, थीटा बराबर जब ये और छोटा होगा तो ये छोटा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन अभी दिख रहा है ना तुमको, बड़ा करते तो ये कर्व बनता चला जाएगा, हम लोग इमेजिन किए। तो थीटा बराबर P बाय बी लिख सकते हैं। अच्छा सर, साइन थीटा भी P बाय बी, P बाय बी, और ये भी P बाय बी, थीटा भी P बाय बी, तो थीटा बराबर P बाय बी, हम लोग ये बराबर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा सर, साइन थीटा टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा थीटा के बराबर कब, जब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगेगा तब। जी सर, जब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगेगा तब ये चीज होगा, याद रखोगे ये चीज। और जो अभी आपको बता दिए ये चीज, ये क्या होता है, यहीं से तो पता चला। एंगल बड़ा था तब हमको सर्कल, ये कर्व आर्क दिख रहा था, आर्क। जब एंगल छोटा करते जाएगा तो ये आर्क स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ये आर्क क्या दिखेगा, मान लो बहुत सारा बड़ा का कर्व है, इसमें छोटा सा पट्टी लेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा, छोटा सा पट्टी लेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा, छोटा सा पट्टी लेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा। मतलब आर्क का छोटा सा हिस्सा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। बहुत सारे स्ट्रेट लाइन को जोड़ करके ही कर्व बना जाता है, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन को छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन को जोड़ के क्या बनाया जाता है, कर्व बनाया जाता है। अच्छा सर, जी सर, चलिए ये चीज आपके जहन में चला गया होगा। पूछे जाता है इससे रिलेटेड, देखो गौर करो, तुमसे हम पूछे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहला है साइन 2 डिग्री, दूसरा है टेन 3 डिग्री, और तीसरा है कॉस 2 डिग्री। अब इस सवाल को कैसे बनाना, इस सवाल को कैसे बनाना, ये तो हम पढ़े नहीं है, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, एंगल बहुत छोटा है, साइन 2 थीटा को हम लोग 2 डिग्री को सिर्फ 2 डिग्री लिख सकते हैं, सिर्फ 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 2 थीटा, थीटा के बराबर। अब ये 2 डिग्री लिख के आंसर नहीं आ गए, डिग्री में है, रेडियन में लाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, पाई बाय 180 से गुना कर देंगे, पाई बाय 180 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया ये 2 9 जाए 3 0, तो कितना हो गया पाई बाय 90, पाई बाय 90, पाई बाय 90। क्यों, 2 डिग्री है, डिग्री से रेडियन में लाएंगे, डिग्री से रेडियन में लाएंगे, तो क्या करेंगे पाई बाय 180। अब पाई का वैल्यू कोई बच्चा रख देगा, इसका वैल्यू होता है 3.14 होता है बाय 90। ये चीज दिमाग में रखना, साइन तो समझिए ना बच्चों, साइन 2 डिग्री का वैल्यू होगा पाई बाय 90, पाई को 180 मत रख देना, फिर हम पहुंच जाएंगे डिग्री में, तब रेडियन में लाना है ना जी। तो पाई बाय 90 यहाँ पे भी बहुत बच्चा छोड़ सकता है, पाई बाय 90 पे भी आंसर हमारा रुक सकता है। अब देखो टेन 3 डिग्री सिर्फ 3 डिग्री के बराबर, टेन थीटा अगर बहुत छोटा हो तो थीटा के बराबर, इंटू कर दो पाई बाय 180, कितना होगा 3 6 18 0, ये हो जाएगा पाई बाय 60। पाई को 180 मत रख देना, बार बार कह रहे, बहुत बच्चा यहाँ पे गड़बड़ी करता है, इस पाई का वैल्यू 180 रख देता है, काट कूट देता है, फिर डिग्री में आ गए, रेडियन में चाहिए, वैल्यू चाहिए हमको, वैल्यू वैल्यू रेडियन में होता है। चलिए, और इस पाई का वैल्यू होता है 3.14/7, ये आंसर होगा। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका cos 2 डिग्री का, गलत नहीं कीजिएगा, सही कमेंट करना, cos 2 डिग्री का आप लोगों को कमेंट करना, ठीक है ना बच्चों। तो आशा करते हैं आज के क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को सीखा है, बाकी जो भी चीज बच रहे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, आगे वाले जो भी लेक्चर आएंगे उसमें हम लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हम इस ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक को समझ लिए, ठीक है बच्चों, धन्यवाद आज के लेक्चर को।